किसी ने कहा कि पंडोकर सरकार जी, आपने शक्ति कहां से प्राप्त की? क्या आप जन्म लेके आए, जन्म से लेके आए? जी हां, मैं जन्म लेकर जहां जन्म लिया हूं, परमात्मा ने जो जहां मुझे भेजा है, ये सब शक्तिमान लोग हैं, अमोघ शक्ति के धनी हैं, श्री हाथीवान महाराज जी के कृपा पात्र हैं। हमने किसी कोई भूत प्रेत या किसी मानव रूपी आदमी से दीक्षा नहीं ली है। कौन सी दीक्षा आप जानना चाहोगे? कौन से गुरु नहीं बनाए हमने? तारक मंत्र तो जरूर अपने दीक्षित गुरु से प्राप्त किया है, जिसको अपने आप को लोक परलोक बनाने के लिए परमात्मा को नाम जप। तो संसार के गुरु को ही सात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक और ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण से ही दीक्षा सन्यासी से लेना चाहिए, संतों से। परंतु जो हमारी शक्ति की दीक्षा कहां से ली? तो मेरा इस संसार में कोई भी मानव रूपी तथाकथित पर्चा लिखने वाले या विद्याओं का जो वितरण करने वाले, हमने किसी भी मानव जाति गुरु से दीक्षा नहीं ली है। हम परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान के शिष्य हैं। और यदि ऐसा लगता है तो एक पर्चा जो मैं लिख के दे रहा हूं, उसके उत्तर में पूछ लेना कि इसके ऊपर जो नाम लिखा है उनके दादा का नाम क्या है। यदि बता दें, वो ही मेरे गुरु हैं। भारत में जो भी पर्चा लिखता हो, हम आपका पर्चा लिखे, उस पर्चे के ऊपर की एक लाइन पूछ लेना, बस। मनगढ़ंत नहीं। यह बोलना कि जो गुरुजी ने पर्चा लिखा है उसमें पहली लाइन क्या लिखी है। वो इतना कहेंगे, जरूर कह सकते हैं कि जो तुम्हारी बात है उस वहीं से प्रारंभ किया है। तो ये एंटीबायोटिक भाषा है, सब जानते हैं कि मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं, लेकिन लिखा क्या है उस लाइन में, यदि वो बता दें तो वही मेरा गुरु है। हमने दीक्षा ली है तो वो परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज हैं। और तथाकथित जितने भी लोग दुकान चला रहे हैं, दिल्ली से लेकर के ग्वालियर तक, ग्वालियर से लेकर जम्मू और ऊपर चले जाओ, और वहां से फिर लास्ट जिस बार कौन चले जाओ, कन्याकुमारी तक, हमारा कोई पर्चा लिखने वाला कभी ना गुरु था, ना है, और ना रहेगा, ना हो सकता है। हम तो पूरे भारत के जितने पर्चा लिखने वाले तथाकथित जितने बाबा हैं, चाहे सोशल मीडिया पे पॉपुलर्स हो, चाहे दुकानें चला रहे हो, चाहे ठग विद्या फैला रहे हो, चाहे पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो, सभी को मैं एक साथ कहता हूं, कोई भी पर्चा लिखने वाला हो भारत का, बस पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान की चौखट का शिष्य नहीं होना चाहिए। एक जवाब भी लिख के निकल जाए तो मैं उसी को गुरु बना लूंगा। हमारे गुरु हैं सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, और यही पृथ्वी पर पहले ऐसे गुरु हैं जो भूत और भविष्य वर्तमान को कलयुग में दिखा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे प्यारे भक्त हो कि ठंड में बैठे हो, पर्चा बनवाने की चक्कर में। पूजा अर्चना से कोई मतलब नहीं है, ये मुझे तो समझ में आता ही है। और तुम पूजा अर्चना कर नहीं सकते, पांडेश्वर महादेव को मना नहीं सकते, इस भूमि की रज को मस्तक लगा नहीं सकते, इस भूमि में आप नहीं रम सकते, इस भूमि में आप पूर्णता मगन होकर के नहीं खेल सकते, आप अपने आप को इस भूमि को समर्पित नहीं करते, तो मेरी क्या ताकत है? एक पर्चा नहीं, 1000 पर्चा भी लिख दूं तो भी मुझे संदेह है कि काम होना असंभव है। समस्या का समाधान गुरु शरण नहीं है, समस्या का समाधान इस रज है, ये पंडोकर धाम की भूमि की रज है। मैं बार बार कहता हूं कि पंचखाड़ा सरमुक्ति केंद्र पितृशिला जाना है, बैठना है, वहां के नियमों को फॉलो करना है, तभी सफलता मिलेगी। नहीं कई दरबार में जाओगे, कहां गए थे? बोले पंडोकर धाम। काम हो गया? बोले काम नहीं हुआ, बताया तो सही था।
तो जो नहीं कही कि हमने वहां गुरुजी ने कहा था कि पांडेश्वर महादेव की आरती में जाना है, पुष्पावती गंगा की आरती करना है, दीपदान करना है, हनुमान चालीसा करना है, या कोई अमुक मंत्र का जप करना है। ये क्यों नहीं बोलते वहां कि हमने ये नहीं किया इसलिए काम नहीं हुआ हमारा? मतलब ये नीचा दिखाना चाहते हो कि पंडोकर धाम गए थे मेरा काम नहीं हुआ? ऐसा कौन सा दरबार है भारत का कि हमारे पर्चे के ऊपर कोई चुटकी ले सके? भारत में तो कोई दरबार नहीं है कि पंडोकर सरकार के पर्चे पे कोई चुटकी ले सके। दांतों में से पसीना टपक जाएगा, उस पर्चे की एक लाइन को नहीं छू पाओगे। यह मेरा खुला चैलेंज कहें या मेरा अपने इष्ट पर भरोसा की एक घोषणा है। हमने जो पर्चे में लाइन डाली, उस पर्चे को लाइन को पकड़ने में कई जन्म लग जाएंगे। दाएं बाएं के जवाब लिखोगे, लेकिन जो हमने डायरेक्ट लिखा है वो डायरेक्ट लाइन डालने के लिए कई जन्म लेना पड़ेंगे और कई स्थानों के कई गुरुओं का जूठन खाना पड़ेगा, तब वो लाइन आप डाल पाओगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, दरबारों में कहीं भी जाते हो मेढक की तरह, तो बताइएगा भी कि मेरी ये कमी है, मैंने ये गलती की, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। और दम है तो फिर जो हमने पर्चे में तारीख दी है, समय दिया, उसके पहले करके, उसके बाद करके दिखाओ। जो तारीख हमने दी कि इस तारीख से इस तारीख से सफलता मिलेगी, उसके तारीख के 2 दिन आगे की तारीख दे दीजिए, या जो हमने तारीख दी उस तारीख के बिफोर आ जाइए। देखते हैं आप कितने बड़े हमारे पर्चे को छू सकते हो। यदि तुम हमारी तारीख में ही मॉडिफाई कर दो तो कोई पर्चा अर्चा नहीं है, ये दिमाग का खेल है। भाई हमें पता लग जाए कि 30 किलोमीटर दूरी पर यह चीज है और हम कह दें जाओ, 29 खत्म होते ही नेक आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बात हमने 30 नहीं कही, तो इतना तो दिमाग मैं भी रखता हूं भाई साहब। हमारी तारीख के बाद बताइए कि 30 को नहीं होगा, 31 को होगा, मैं मान जाऊंगा कि आपने हमारे पर्चे को छेड़ा। या जो तारीख हमने दी उसके पहले आ जाओ, जैसे हमने लिखा 2024, आप लिखिए 23 में हो जाएगा तो मैं जानूं।